फ्रेंच कट दाढ़ी और लंबे बालों वाले की शक्ल और सूरत किसी खूंखार भेड़िए से मुशाबे थी, जो कमरे में ऑफिस टेबल के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा कुछ सोच रहा था। उसकी मेज की दाहिनी जानिब सुनहरे बालों वाली नौजवान लड़की बैठी उसे देख रही थी। पामी, ये डेविड और रॉबर्ट अभी तक X2 के एजेंट को लेकर नहीं आए, इनसे राब्ता करो, बॉस ने उस लड़की की तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा। राइट बॉस, लड़की ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर मेज पर रखा हुआ मोबाइल उठाया और नंबर प्रेस करने लगी। फ्रेंच कट दाढ़ी वाले ने सिगरेट सुलगाया और कश लेने लगा, जबकि पामी मोबाइल कान से लगाए राब्ता कैम होने का इंतजार करती रही। कई लम्हे गुजर गए मगर राब्ता कैम न हुआ। बॉस, वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा, पामी ने कहा। ओह, कहीं वो फंस न गया हो, रॉबर्ट को कॉल करो, बॉस ने कहा तो पामी ने रॉबर्ट के नंबर मिलाए और मोबाइल फोन कान से लगा लिया। चंद लम्हों बाद उसने मायूस निगाहों से बॉस की तरफ देखा। क्या रॉबर्ट से भी राब्ता नहीं हो रहा? बॉस ने गुस्से से पूछा। नहीं बॉस, बेल गई है लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की, पामी ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। ओह, कहीं वो सीक्रेट सर्विस वालों के हत्थे तो नहीं चढ़ गए? अगर ऐसा है तो X2 को पछताना पड़ेगा। मैं अपने एक वर्कर की खातिर 100 अफराद को कत्ल कर दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा, बॉस ने घुराते हुए कहा। बॉस, जोलिया से मालूम करें उसे आपने क्यों अगवा कराया था, पामी ने मशवरा देते हुए कहा। जोलिया इमरान की साथी है और इमरान को पकड़ने के लिए मैंने जोलिया को अगवा कराया है। मेरी वार्निंग के बाद वो रोपोश है और मेरे इंतकाम से बचने के लिए कहीं छुपा हुआ है, लेकिन अब जोलिया के अगवा की खबर सुनकर वो जरूर सामने आएगा, बॉस ने घुराते हुए लहजे में कहा और उठ खड़ा हुआ। आओ, मैं उससे डेविड और रॉबर्ट के बारे में मालूम करता हूँ। नोबल कहाँ है? बॉस ने उठते हुए कहा। उसे आपने इमरान के फ्लैट की निगरानी के लिए भेजा था, पामी ने उठकर उसके पीछे चलते हुए कहा, जबकि बॉस कमरे से निकलकर राहदारी में आगे बढ़ने लगा। बाईं जानिब तीसरे कमरे के बाहर एक मशीन गन बरदार खड़ा था। दरवाजा खोलो, बॉस ने तहकमाना लहजे में कहा, तो गन बरदार ने जल्दी से उस कमरे का दरवाजा खोल दिया और वो दोनों कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में जोलिया एक कुर्सी पर बैठी थी, उसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे और नीम बेहोशी की हालत में उसका सर बाएं कंधे पर झुका हुआ था। बॉस ने पलटकर गनबरदार को पानी का गिलास लाने की हदायत की। गनबरदार जल्द ही पानी ले आया और बॉस ने उसके हाथ से गिलास लेकर जोलिया के चेहरे पर उंडेल दिया। चंद लम्हों बाद ही जोलिया ने आंखें खोल दी मगर वो खाली खाली निगाहों से सामने देखती रही। फिर उसने इधर उधर देखा और चौंक पड़ी। पामी, उसके चेहरे से मेकअप साफ करो, बॉस ने पामी को हुक्म देते हुए कहा। तो पामी ने गनबरदार से रुमाल मांगा और उसे रुमाल लेकर जोलिया के गीले चेहरे पर रगड़ने लगी। जल्दी जोलिया की असल शक्ल दिखाई देने लगी। जोलिया, इमरान कहाँ है? बॉस ने सख्त लहजे में पूछा। मालूम नहीं, मगर तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? जोलिया ने उसे घूरते हुए पूछा। मैं वही हूँ जिसके जोश इंतकाम से बचने के लिए इमरान और तुमने मेकअप के जरिए खुद को छुपाया हुआ था। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो सुन लो, तुमने और इमरान ने काफिरिस्तान और इसराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। काफिरिस्तानी सदर की दरखास्त पर मैं तुमसे और तुम्हारे मुल्क से इंतकाम लेने आया हूँ। मैं X2 समेत तुम्हारी पूरी सीक्रेट सर्विस को खत्म करने का अहद करके आया हूँ और तुम मेरा पहला शिकार हो। दूसरे शिकार तुम्हारा एक साथी था, लेकिन मेरे आदमी उसे यहाँ लाने में नाकाम रहे और यकीनन वो इस वक्त X2 की कैद में होंगे। तुम्हारे साथ मैं जो सलूक करना चाहता हूँ वो बात की बात है। सबसे पहले मुझे अपने आदमियों को सीक्रेट सर्विस की कैद से आज़ाद कराना और इमरान को गिरफ्त में लेना है। इसलिए तुम इमरान और अपने चीफ X2 का पता बता दो। इमरान कहाँ है और तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉस ने मुसलसल बोलते हुए कहा। मुझे इमरान के बारे में कोई इल्म नहीं है, हेडक्वार्टर का एड्रेस वही जानता है, तुम उससे पूछो। बाकी रही तुम्हारी धमकियां तो मुझे कोई परवाह नहीं। तुम्हारा ये ख्याल भी गलत है कि इमरान और मैं तुम्हारे डर से रोपोश हुए हैं।
हो सकता है वो इस वक्त भी अपने फ्लैट में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। जोलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। है ठीक है, मैं इमरान के फ्लैट फोन करके मालूम करता हूँ, उसके बाद तुमसे निपटूंगा। बॉस ने जबड़े पींचते हुए कहा और फिर उसने पॉमी की तरफ देखा। पॉमी, इमरान के फ्लैट पर फोन करो, वो मौजूद हो तो उससे मेरी बात कराओ। बॉस ने घुराते हुए कहा तो पॉमी ने हाथ में मौजूद मोबाइल पर नंबर प्रेस किए और मोबाइल कान से लगाकर इंतजार करने लगी। चौथी बेल पर राब्ता कायम हो गया। हेलो, कौन है सुबह सुबह? दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी और उसी लम्हे बॉस ने पॉमी को इशारा किया तो उसने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो इमरान, क्या तुम मौजूद हो? पॉमी ने कहा। हाँ, मैं दिलो जान से मौजूद हूँ, मगर तुम कौन हो और कहां से बोल रही हो? दूसरी तरफ से कहा गया तो जोलिया के लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि उसने सुलेमान की आवाज पहचान ली थी। लो, बॉस से बात करो, पॉमी ने कहा और मोबाइल बॉस के हाथ में थमा दिया। उसी लम्हे सुलेमान की आवाज सुनाई दी। नहीं, तुम्हारी आवाज मुझे पसंद है, तुम मेरी ख्वाबों की शहजादी हो, मेरे किचन की मलका हो। मैं सारी रात तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बेताब रहता हूँ। और सुलेमान ने जल्दी से कहा, बको मत, तुम्हें लड़कियों से बात करने की भी तमीज नहीं है क्या? बॉस ने उसकी बात काटते हुए कहा। अरे बाप रे, ये तो ससुर साहब मालूम होते हैं। माफ कीजिए जनाब, मुझे पता न था कि आप मेरी और मेरे किचन की मलका की खुफिया बातें दूसरे फोन पर सुन रहे हैं। वैसे ये कितनी गैर इखलाकी बात है आपके लिए कि आप अपनी बेटी। सुलेमान ने खौफजदा लहजे में बात को अधूरा छोड़ते हुए कहा। शट अप, मतलब की बात करो। तुम्हारी साथी जोलिया इस वक्त मेरी गिरफ्त में है। अगर तुम उसकी जिंदगी चाहते हो तो X2 से कहो कि मेरे आदमियों को आजाद कर दे। बॉस ने घुराते हुए कहा। ओह, मगर X2 मेरी बात कब मानता है ससुर साहब? मैं तो इमरान का मामूली सा बावर्ची हूँ और सिर्फ खाना पका सकता हूँ, सुलेमान ने कहा तो बॉस ने गुस्से से दांत कचकचाए और मोबाइल ऑफ करके जोलिया को घूरने लगा, जो सुलेमान की बातों पर मुस्कुरा रही थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।